आपने पिछले भाग में, पिछले सतोपदेश में आपने जाना कि निर्माण की क्रिया क्या है और निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है और निर्माण के लिए कौन व्यक्तित्व खड़े हो सकते हैं या उसका स्तर या उसकी व्यापकता क्या होती है, उसे आपने समझने और जानने का प्रयास किया। आज जो हम धर्म, समाज और राजनीतिक रूप से जो कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं जिन्हें आज हम विकृत रूप में देख रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन धर्म है, कौन समाज है, कौन सा विषय राजनीति है, कौन सा विषय शिक्षा है, कौन सा भारतीय शिक्षा है, कौन सा विदेशी शिक्षा है और किस चीज़ का क्या संबंध है। हम यह नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम जिन विषयों को सुनते हैं, जिन बातों को सुनते हैं, जिन तथ्यों को सुनते हैं, जिन ध्वनियों को सुनते हैं, जिन शब्दों को सुनते हैं, हमें उसकी परिभाषा, उसका अर्थ पता ही नहीं है। यही धर्म के हालात हैं, यही समाज की स्थिति है। और धर्म और समाज के जो शब्दावलियाँ हैं, जो पद हैं, जो तथ्य हैं, उनकी परिभाषाओं को नहीं जानने की वजह से बहुत सारे भ्रामक स्थितियां, भ्रामक विचार और समाज में द्वंद्व, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो मानवता के लिए, मानव समाज के लिए और मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक है। क्या आप जानते हैं कि धर्म एक अलग चीज़ है? धर्मालय, धर्म के स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मजार जो भी हम बनाते हैं वो एक अलग चीज़ है। पूजन करना एक अलग चीज़ है, उसकी अलग परिभाषा, उसकी अलग एक व्याख्या है। तंत्र साधना एक अलग चीज़ है, मंत्र साधना एक अलग चीज़ है, योग अलग है, ध्यान अलग क्रिया है, समाधि अलग क्रिया है। हम बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में नहीं जानते। तंत्र की बहुत सारे शाखाएं हैं। तंत्र में साबर है, वाम मार्ग है, सतो मार्ग है, कौल मार्ग है, भैरव किसे कहते हैं, भैरवी किसे कहते हैं, साधक किसे कहते हैं, पूजा क्या है, पाठ क्या है, जप क्या है, तप क्या है, तर्पण क्या है, मार्जन क्या है, आचमनी क्या है, तर्पणी क्या है, कर्मकांड क्या है। कर्मकांड में तर्पण, मार्जन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग हैं। इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे या सामान्य मानसिकता बनी हुई है कि ये सारी चीज़ें धर्म हैं, धर्म एक अलग चीज़ है। आपको आश्चर्य होगा कि धर्म अलग है और अध्यात्म अलग है। धर्म और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म की परिभाषा, आप कभी किसी से पूछिए कि धर्म की क्या परिभाषा है, तो वह आपको नहीं बता पाएगा। और आपको यह भी नहीं बता पाएगा तो आप इसलिए भ्रम की स्थिति में है क्योंकि आप धर्म को और अध्यात्म को एक ही समझते हैं। धर्म क्या है? धर्म मानव द्वारा प्रादुर्भाव किया गया एक विचारधारा है, चलने वाली व्यवस्था और सिस्टम है। किसी की विचारधारा के अनुसरण करके अपने जीवन में कुछ क्रियाओं को उतारना, विचारात्मक तथ्यों पर उतारना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये धर्म है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक विज्ञान पर आधारित, तर्क पर आधारित, तथ्य पर आधारित, प्रैक्टिकल पर आधारित, या ठोस शब्दों में कहें तो सूत्रों पर आधारित, सूत्रात्मक जीवन,
सूत्रात्मक जीवन अध्यात्म है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धर्म और अध्यात्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, धर्म की व्याख्या अलग है, धर्म का विस्तारण, उसकी व्याख्या, उसका चिंतन, उसका उद्देश्य अलग है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म की व्याख्या, अध्यात्म की परिभाषा, उसकी व्याख्या, उसका विस्तारण, उसका चिंतन और उसका उद्देश्य अलग है। धर्म मानव जीवन के व्यवहारिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था, इन चीज़ों की ओर जाता है, लेकिन अध्यात्म प्रकृति, ऊर्जा, चेतना, मानवता, प्रेम, शांति, क्षमा, शील और आदर्श की ओर जाता है। ये मूलभूत अंतर है धर्म और अध्यात्म में। अगर कोई कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो आध्यात्मिक व्यक्ति कभी मानवीय व्यवहारिक जीवन, इंद्रियगत जीवन की व्याख्या नहीं करता है, उसे समझने की या उसे बताने की कोशिश नहीं करता। यह मूलभूत अंतर है धर्म और अध्यात्म में। इसी प्रकार हमने जो आपको बताया, पूजा करना अलग है, पाठ करना अलग है, मंत्र जप करना अलग है, कर्मकांड करना अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तंत्र साधना अलग है, तंत्र साधना के सत्कर्म अलग हैं, आपके अघोर साधनाएं अलग हैं, सावर साधनाएं अलग हैं, तंत्र साधनाएं अलग हैं, काला जादू अलग है। ये अलग अलग देश काल, अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग व्यक्तित्वों के द्वारा अपने जीवन में या तो उन्होंने अनुभूत किया या नहीं किया, या जीवन में उन्होंने जो जाना समझा, या उन्होंने एक अपने अनुभूति को, अपने विचार को एक प्रकट करने का जो साधन बनाया, पुस्तक के रूप में लिखा, ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनका सबका व्याख्या, इनकी परिभाषा, इनका उद्देश्य सब अलग अलग है, जिन्हें हम सबको एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के अभाव में हम सबको समझते हैं कि सब कुछ धर्म है। तो सब कुछ धर्म नहीं है, सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, इसे आपको समझना है। और जिस दिन आप इन सारी चीज़ों की परिभाषाओं को समझने लगेंगे, पूछने लगेंगे, जिन्हें आप गुरु समझते हैं, जिन्हें आप मार्गदर्शक समझते हैं, उन्हें आप पूछें कि एक अघोरी की परिभाषा क्या होती है, एक तांत्रिक की परिभाषा क्या होती है, योगी की परिभाषा, उसकी व्यापकता, उसका कार्य क्षेत्र, उसके जीवन के सूत्र क्या होते हैं, एक पुजारी क्या होता है, एक पंडा क्या होता है, एक मठाधीश क्या होता है, एक महंत क्या होता है, एक राजमहंत क्या होता है, एक बाबा क्या होता है, एक बैरागी क्या होता है, योगी क्या कौन होता है, यति कौन होता है, सन्यासी कौन होता है, भैरव कौन होती है, भैरवी कौन होता है, साधक कौन होता है, जिज्ञासु कौन होता है, सन्यासी कौन होता है, कर्म सन्यासी कौन होता है, पूर्ण सन्यासी कौन होता है, और लौकिक और पारलौकिक जीवन जीने के लिए सर्वस्व त्याग करके तपस्वी कौन होता है। ये सारे अलग अलग हैं, इनकी परिभाषाएं अलग हैं, इनकी व्याख्या अलग है। आप कभी इसको समझिए। जिस दिन आप इस परिभाषाओं को आप समझ लेंगे, इसके विस्तारण को, इसके व्याख्या को, इनके उद्देश्य को जिस दिन आप समझ लेंगे, आप मानवीय द्वेष, ईर्षा, संघर्ष को आप त्याग देंगे, क्योंकि उस दिन आपको मूलभूत ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, आपके अंदर सत्य का प्रकटीकरण होगा कि ये है क्या चीज़, ये सब के सब एक नहीं है। जिस दिन आपको इस तथ्य की जानकारी होगी, आप बहुत सोपान सामान्य मानव जीवन से आप ऊपर उठ चुके होंगे और आपका जीवन प्रेममय और शांतमय होगा, आनंदमय होगा, श्रेष्ठमय होगा, सतमय होगा।